अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। मैं फिर थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, खैर मसरूफियत थी कुछ, और ईद की मसरूफियत भी थी, आपको पता है, और सो मुस्लिम मसाइल चल रहे थे। खैर अभी गर्मी बहुत है, अब हम ऑफिस से निकल रहे हैं और हमने जाना DGPR प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यकीनन वो तारीफ़ें करेंगे गवर्नमेंट की, अपनी हुकूमत की, और चलें बनती है। लेकिन थोड़ी सी अपील है यार इन लोगों से, थोड़े से बिजली के बिलों में रिलीफ दें आवाम को, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है जिन लोगों ने 210 220 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। मतलब मिनिमम 300 यूनिट तो होने चाहिए ना, ठीक है, आप समझ सकते हैं। उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है, क्योंकि 210-20 तो हो ही जाते हैं रूटीन में अगर आप देखें तो। खैर कुछ गवर्नमेंट अपील है गवर्नमेंट से, मेरी नहीं बल्कि पूरी आवाम की, सबकी, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो उनसे हैं, हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनसे अपील है कि प्लीज़ क्या कहते हैं, इसको बेहतर करें, बिजली के बिलों में रिलीफ के निज़ाम जो सा बेहतर से बेहतर ला सकते हैं वो लाएं। हाँ बाकी चीज़ों में कमी है, बेहतरी है, लेकिन इतनी नहीं है, चलें वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन इसमें बेहतरी लाएं। और अब हम DGPR जाएंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है, उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मिनिस्टर हैं, और वो देखते हैं क्या कहती हैं। यकीनन वही कहेंगे जो हम आप सुनना चाहते हो। हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो गर्मी बहुत है और गाड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आज वैसे भी ना मैं टी-शर्ट्स पहन के आया था, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद ये प्रॉब्लम है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, लेकिन है भी है। तो चलते हैं जी चाचू, चलें जी। फाइनली हम निकल गए ऑफिस से और हम जा रहे हैं DGPR। पहले यहाँ से जाएंगे धर्मपुर वाली साइड पे, वहाँ पे छोटा सा काम है, ठीक है, लाइव करना है, और फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे DGPR प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस्मा बुखारी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मी है, और क्या करें, फिर गर्मी में काम तो करना ही है ना, इसी के साथ ही है काम, ज़िंदगी यही है। और रही बात, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, महंगाई की, महंगाई में कंट्रोल है और ईद के बाद भी कंट्रोल है, बट बिजली के बिल कौन से हैं ना, बहुत आ रहे हैं लोगों को, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है 100 यूनिट या 200 यूनिट की, ये कम है। मिनिमम मेरा ख़्याल है कि, बल्कि मेरा क्या पूरे मुल्क का ख़्याल है कि 300 होने चाहिए, क्योंकि जो एक नॉर्मल तबके के लोग हैं ना, जब मेरे जैसे हैं, ठीक है, वो तकरीबन 300 में आते हैं। अब 200 यूनिट तो हो ही जाते हैं, बंदा कुछ करे या ना करे, एक फ़ैन, एक लाइट भी चलाए ना, और एक फ्रिज, तो 200 यूनिट तो हो ही जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम 300 यूनिट पे ये काम करे, ताकि 300 यूनिट में ये होगा कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे। खैर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या कह सकते हैं, उनकी कोशिश होगी कम लोग आएँ ताकि हम कम लोगों को सब्सिडी दे सकें। ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और जो ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को बना रहे होते हैं, ये उनकी होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है। वो सोचते नहीं हैं कि यार आप महंगाई जितनी मर्ज़ी कंट्रोल कर लें, लेकिन जब तक बिजली के बिलों में कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा। अब बंदा खाने पीने में तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, चलो बंदा चिकन नहीं खाता, दाल सब्ज़ी खा लेता है, महंगी ये चीज़ें, लेकिन पंखा तो चाहिए ना यार बच्चों को कम से कम, और लाइट तो चाहिए ना। अब अंधेरे में बच्चों ने पढ़ना भी है, स्टडी भी करनी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, माना अभी प्रॉब्लम है, अभी नई नई गवर्नमेंट है, बट ये भी देखें ना आपके, आप बाकी चीज़ों में जो सब्सिडी दे रहे हैं, आप सब्सिडी फ़िलहाल ये बिजली के बिलों में दें। आप सड़कें बनाने की अगर सब्सिडी, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बजट रखा हुआ है आपने, या दूसरे जिस भी मतलब चीज़ में रखा हुआ है, ठीक है, चलें माना कि आपने बजट में टैक्स नहीं लगाए, लेकिन कम से कम ये बिजली के बिल में रिलीफ मिले आवाम को, ताकि सांस आएँ। अब मैं अपनी बात करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे राशन वगैरह में अगर मंथली 2000 की बचत हो भी की है, तो वो मैंने नहीं रखती। उसकी रीज़न ये है कि बिजली के बिल में उतनी 2000 पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, 5000 एक्स्ट्रा बिल आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, वो तो बचत निकल गई सारी मेरी, ठीक है। चलो फिर भी मैं कहता हूँ ना होने से कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब देखते हैं उस्मा बुखारी में साहबा क्या कहती है, ठीक है, वज़ीर इत्तलात है, और नून लीग की इस टाइम बहुत ज़्यादा करंट, जिसको कहते हैं करंट क्या कहेंगे, खैर ऐसे ही है कि बड़ा उनके में करंट है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी स्पीच वो करती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी करती है, किसी को बोलने नहीं देती। खैर तो हम यहाँ पे आ गए हैं, और इसके साथ ही हम अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लेके जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती हैं, ठीक है। अब पंजाब में चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ जो है वो छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं करती,
اور ہر روز کام ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہماری چھٹی بھی نہیں ہوتی. اور پنجاب میں اب میڈیا ہو یا انتظامیہ ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں, سب کو کام کرنا پڑتا ہے. اور اس لیے آپ کو بھی آج جو ہے وہ تکلیف دینی پڑی مجھے. پہلے تو میں اپنی طرف سے, چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے اپنے تمام جو پاکستان کے ہمارے شہری ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ان سب کو عید کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اور چند ایک ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں جو ٹریفک حادثات سے متعلق تھے. آتش زدگی کا ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کے اوپر جو قیمتی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں اس عید کے موقع پر. یقیناً وہ ایک تکلیف دہ امر ہے اور اس کے لیے میں ان کے لواحقین سے اظہار ہمدردی بھی کرنا چاہتی ہوں. چیف منسٹر صاحبہ نے ان تمام واقعات کا نوٹس بھی لیا ہے. جو زخمی ہیں ان کو جو سہولیات ہیں صحت کی وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو لوگ دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت ہے. عید بہت خاص دن ہوتا ہے ہمیشہ ہم مسلمانوں کے لیے. عید خوشی کا تہوار ہوتا ہے. عید جو ہے وہ ملنے ملانے کا تہوار ہوتا ہے. عید والے دن باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے. لیکن چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ تو اتوار کی چھٹی بھی نہیں کرتی, تو مجھے پورا یقین تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کی چھٹی بھی نہیں ہوگی, اور وہ نہیں ہوئی. جو ایک روایت ہے پنجاب کے اندر, شہباز شریف صاحب نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا خاص طور پر صفائی کے معاملات کے حوالے سے پنجاب کے اندر, جس کو ایک گولڈ سٹینڈرڈ کہا جا رہا تھا کہ شہباز صاحب کے دور کے اندر 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ جگہ پر جو ہے وہ صفائی ہو جاتی تھی, جگہیں جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی تھی. پھر ہم نے ایک تعفن زدہ اور ایک گندگی بھری حکومت دیکھی جس نے پورے پنجاب کو جو ہے پورے پاکستان کو گندہ کر دیا. اور اب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس گولڈ سٹینڈرڈ کو ڈائمنڈ سٹینڈرڈ سے جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے الحمدللہ. اور پنجاب جو ہے وہ چونکہ آبادی کے حوالے سے بھی سب سے بڑا صوبہ ہے, تو اس صوبے میں جو ہے وہ لاکھوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے, اور اتنی ہی ظاہر ہے کہ آلائشیں بھی جمع ہوتی ہیں. عید سے باقاعدہ پہلے پری عید اور آفٹر عید جو ہے یہ 2-3 طرح کے میکینزم ڈیولپ کیے گئے تھے, جس کے اندر جو عید سے قبل جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے گھر گھر جو ہے وہ بیگز تقسیم کیے, اور پہلی دفعہ جو ماحول دوست 32 لاکھ بیگز جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں پر پہنچائے گئے. اور اسی 32 لاکھ بیگز کی وجہ سے الحمدللہ جو ایک سڑکوں پر جو وہ علائشیں پھینکنے کا اور گرانے کا عمل ہوتا ہے اس کو کیٹر کیا گیا. پھر گھروں کے باہر سے جو علائشیں موجود تھیں ان کو اٹھایا گیا, اور یہ بھی جو ہے وہ ہوا پہلی دفعہ کہ پنجاب کی اور لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ فنائل اور عرق گلاب سے دھوئی گئیں. سو اس لیے کہیں بھی گزرتے ہوئے آپ کو وہ بدبو اور وہ تکلیف جو ہوتی تھی لوگوں کو سڑکوں پہ سے علائشیں اٹھانے کے بعد بھی, وہ کسی کو جو ہے وہ نہیں ہوئی. بلکہ بڑے انوویٹو آئیڈیاز چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بھی شیئر کیا, جس میں چونے کے ساتھ جو ہے وہ عید مبارک لکھا ہوا ہے اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے. سو بہت محنت کی. ویسٹ مینجمنٹ کے جو تمام ہمارے اہلکار ہیں, ہمارے منسٹر صاحب ذیشان رفیق صاحب, ابھی بھی وہ اس وقت وہ پسرور میں ہیں اور نارووال اور پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں جانا ہے. ان کی پوری ٹیم, جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہے, جو LWMC کا پورا عملہ ہے, ان تمام لوگ جو ہے یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو بہت شاباش بھی دی ہے, ان کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا ہے, کیونکہ آج اس عید کے اوپر جو سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے اس کو میٹ کرنا جو ہے وہ باقی صوبوں کے لیے بھی ممکن نہیں رہا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے میں خدا پاک سے بہت عاجزی سے کہہ رہی ہوں کہ یہ میڈیا کی آنکھوں نے دیکھا بھی اور رپورٹ بھی کیا کہ کسی صوبے کے اندر صفائی کے یہ انتظامات موجود نہیں تھے جو پنجاب نے چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی کر کے دکھائے. اور چیف منسٹر صاحبہ ہر ایک موقع پر خود سپروائز کر رہی تھی. وہ 1139 جو ہیلپ لائن ہے اس کے ذریعے جو ان کو ذاتی طور پر چیزیں مل رہی تھیں, جو ان کو ٹویٹر کے ذریعے مل رہی تھیں, تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خود سے اس کو مانیٹر کر رہی تھی. اور الحمدللہ اس کو جو ہے وہ تمام شہریوں نے بھی آبزرو کیا کہ کہیں پر تعفن بدبو ان کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور کسی بھی سڑک پر یا گلی پر جہاں بھی قربانی ہوتی تھی 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کا ان کو ٹائم فریم دیا گیا تھا 1 گھنٹے کا. 1 گھنٹے کے اندر اندر ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا تھا. اور 3 دن جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے اس گولڈ سٹینڈرڈ کو سیٹ کیا ہے.
सेफ सिटी के कैमरों के ज़रिए जो है, सेफ सिटी के कैमरों के ज़रिए पहली दफ़ा मॉनिटरिंग हुई। सेफ सिटी को कैमरों को इसलिए भी इस्तेमाल किया गया कि वहाँ पर जो है कहीं पर सड़क पर लाशें अगर पड़ी हुई हैं तो वो फौरी तौर पर वेस्ट मैनेजमेंट के इदारों को जो है इन्फॉर्म किया जाता था। और वेस्ट मैनेजमेंट के अमले को भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अकेला नहीं छोड़ा, उनको खाना, उनको ईदी, उनके लिए जो है वो कैश इनामात जो हैं वो मौके पर भी तकसीम किए गए। और चीफ मिनिस्टर साहबा की जो ज़ीरो टॉलरेंस थी सफाई के हवाले से वो इम्प्लीमेंट हुई। कुछ फिगर्स मैं आपको जो अपडेटेड फिगर्स हैं वो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो ये डैशबोर्ड के ज़रिए जो है हमें मिले हैं। ये जो पहले मैं कुर्बानी के जो फिगर्स हैं आपके साथ पहले वो शेयर करती हूँ। ये हमारे पास पूरे पंजाब का जो है वो फुटफॉल है कि जो एनिमल्स जो हैं बहावलपुर में कितने थे, डेरा गाजी खान में, फैसलाबाद में, तो टोटल जो है 18,17,000 मवेशी जो है वो कुर्बानी के लिए जो है वो मौजूद थे। और जैसे मैंने कहा कि 32 लाख जो बैग्स हैं वो तकसीम किए गए। जो प्राइमरी कलेक्शन सेंटर्स थे वो 5,665 थे, जिसके ऊपर टोटल HR जो है वो 54,000 डिप्लॉय की गई थी, जिसमें से 47,323 अपनी इनकी जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां हैं उनकी एग्जिस्टिंग थी। लेकिन उसके बाद उसके अलावा 7,466 एडिशनल जो है वो वर्क फोर्स जो है वो हायर की गई। इसके लिए जो 54,000 के करीब तकरीबन ये हुआ। टोटल मशीनरी जो है वो 11,918 जो है वो टोटल मशीनरी थी इस पूरे जो प्रोजेक्ट को देखने के लिए, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग जो है वो 5,705 थी, लेकिन 6,213 नई जो मशीन्स हैं वो इसके लिए ली गई और इस पूरे जो प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट किया गया। इसके साथ साथ मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन सब लोगों ने भी बहुत सारी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स मौजूद थी सूबे के अंदर, जिसके हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ जो मीटिंग हुई लास्ट, उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें उन तक पहुँचाई गई, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुकम्मल तौर पर एक मजबूत और मरबूत किस्म का सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस सिक्योरिटी प्लान के ऊपर भी अमल दरामद हुआ और कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पंजाब के अंदर नहीं हुआ। मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात थे। जो हमेशा पहले एक रिवायत होती है कि व्यापारियों के साथ फ्रॉड हो गया, मवेशी चोरी कर लिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पंजाब में ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। और जो मवेशी मंडियाँ हैं वो भी एक तमाम तर इंतज़ामात के साथ एक स्टेट ऑफ द आर्ट मवेशी मंडियाँ जो हैं वो इसके ऊपर मौजूद थी। और ये अभी जो वेस्ट कलेक्शन हुई है इसमें 75,496 जो ये हमारी वेस्ट इसमें उठाई गई है टन, 76,496 टन वेस्ट उठाया है जी। मंडे को, ट्यूसडे को उठाया है 66,371 टन। और ये टोटल जो है ये आज का फिगर इसमें मौजूद नहीं है, ये कल तक के फिगर हैं। इसमें जो है 1,41,000 टन लाशें और जो पूरा कूड़ा है वो उठाया गया है। इसमें पूरी डिटेल्स हैं जो कितनी कंप्लेंट्स जनरेट हुई उनमें से ये मेरे पास मौजूद है, सिवाय चंद एक कंप्लेंट्स के जो कल तक मौजूद थी उसको फौरी तौर पर कल ही हल कर लिया गया था। और कंप्लेंट्स के ऊपर एक बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया था, जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल रूम जो है उसके लोगों ने भी ईद नहीं मनाई, उन्होंने भी पंजाब के लोगों को साफ़ सुथरी और माहौल जो है वो साफ़ सुथरी ईद देने के लिए अपना जो है काम किया। लेकिन दूसरी तरफ अजीब बात है, अभी मैं आते हुए देख रही थी जो हमारे धमकी वज़ीर आला है वो अब